अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज इब्तिसाम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने अपनी वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था कि अगर हमारे पास कोई भी बेस 10 के अंदर नंबर लिखा हो, बेस 10 का मतलब हमारी नॉर्मल जो काउंटिंग के अंदर अगर नंबर लिखा हो, जैसे कि 4 6 2 5, ऐसे ही मैंने रैंडम एक नंबर लिख दिया है। ये 4625 है। इस नंबर को मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4000 प्लस 600 प्लस 20 प्लस 5। ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी हम एक बात है जो कि आप लोगों को समझनी है, वो ज़रा समझते हुए चलिएगा। अब देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 4000 लिखा हुआ है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 टाइम्स 1000। ठीक है। उसी तरीके मेरे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 600, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6 टाइम्स 100। उसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पर 20, तो 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 10। ठीक है, तो 2 टाइम्स 10 हो गया। और जो मेरे पास यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 5 टाइम्स 1। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? 5 टाइम्स 1। तो 4 टाइम्स 1000, 6 टाइम्स 100, 2 टाइम्स 10 एंड 5 टाइम्स 1। ओके, सो इसको अब मैंने ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है एक बात सीखें यहाँ पर कि इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर कर ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले 4 ऐसे लिख देते हैं, ये 4 ऐसे आ गया, प्लस 6 भी ऐसे आ गया। अच्छा, प्लस ये हमारे पास 2 भी ऐसे आ गया और 5 भी आ गया। ये सब के सब यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, क्या मैं 10 को ऐसा का ऐसे ही लिख सकता हूँ? हाँ, मैं 10 को ऐसे ही लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने 10 ऐसे ही लिख दिया, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब इधर देखें ज़रा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मेरे पास 100। क्या मैं 100 को बोल सकता हूँ कि 100 10 का स्क्वायर होता है? हाँ, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होता है, तो मैं 100 की जगह पर 10 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। इसी तरीके से 1000 की जगह पर मैं 1000 की जगह पर मैं 10 का क्यूब भी लिख सकता हूँ। ठीक है। ओके, सो अच्छा, ये मैंने 1 की जगह क्यों छोड़ी है? क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं कि पावर क्या है हमारी 3, फिर 2, फिर 1 के बाद हमारे पास 10 की पावर 0 जाएगी। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को बेस 10 के अंदर एक्सपेंड करना आ गया है। अब ज़रा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक्सपेंड करना सीख चुके हैं। अब एक्सपेंड के बाद हम लोगों को एक चीज़ और देखनी है कि इसको इस नंबर को, जो कि हमारे पास ये नंबर बन चुका है, हमारे पास क्या है 4625। अच्छा, मैं इसको भले ही एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दूँ, ये नंबर तो चेंज ही होगा। इसका मतलब है कि अगर 4625 मेरे पास लिखा है, तो 4625 मेरे पास बेस 10 के अंदर है। तो अगर मैं इसको बेस 10 से मैं अगर डिवाइड करता हूँ, मैं इसको जो है बार बार 10 से अगर डिवाइड करूँ, मैं इसको 10 से डिवाइड करूँ, फिर दोबारा से मैं इसको 10 से डिवाइड करूँ, फिर दोबारा मैं इसको 10 से डिवाइड करूँ, और फिर एक और दफ़ा, क्योंकि 4 नंबर्स हैं इसलिए मैं 4 दफ़ा 10 से डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, सो आंसर्स मेरे पास क्या आएंगे, इनके आंसर्स देख लेते हैं। मैंने 10 से पहले अगर डिवाइड किया 4625 को, तो 462 डिवाइड करके देख लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। 4625 10 से डिवाइड किया है, 462 पर 4620 आ जाएगा। माइनस करेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा 5। तो 5 हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। ओके, सो
अब 4 6 2 यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया हमने, और हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पर क्या बच गया 5। ओके, सो दोबारा से अब अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूँगा तो मुझे पता है कि लास्ट वाला जो डिजिट है वो रिमाइंडर बचेगा, और उसके पहले तक के नंबर्स जो आ जाएंगे वो 10 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो 4 6 ऐसे ही आ गए। रिमाइंडर मेरे पास क्या बचेगा, रिमाइंडर मेरे पास बचेगा यहाँ पर 2। ओके, सो दोबारा से 10 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो दोबारा से 10 से डिवाइड करने पर मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 4, और 6 मेरे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, ओके, सो 6 मेरे पास यहाँ पर रिमाइंडर बच गया। अच्छा, एक और दफ़ा अब हम लोगों को 10 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको फिर मैं यहाँ पर से हटा देता हूँ, क्योंकि एक और दफ़ा अब हमें 10 से डिवाइड करने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। एक मिनट, ओके, सो ये लास्ट वाली हमारी लाइन। ओके, सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस पूरे नंबर को डिवाइड कर दिया है 10 से, और 10 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर्स बच रहे हैं वही तो ये नंबर है। अगर मैं इन सारे रिमाइंडर्स को कॉन्जुगेट कर लिखूं, यानी कि एक साथ लिख दूं, मिलाकर लिख दूं, तो ये नंबर दोबारा से 4 6 2 5 बन जाएगा। 4 6 2 5 कैसे, ये देखें, ये सारे नंबर्स मैंने ऐसे करके कॉन्जुगेट कर लिख दिए। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि बेस 10 के अंदर चीज़ें ऐसे वर्क करती हैं, तो जाकर आप दूसरी बेसिस में भी ये सारी चीज़ें समझ सकेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं यही सारी चीज़ें बेस 5 के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लेट सपोज कि मेरा एक कोई भी नंबर है। आप लोगों ने लास्ट टाइम देख लिया था कि बेस 5 के अंदर जो है हमारी काउंटिंग वर्क कैसे करती है। तो फ़िलहाल हम एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं कि बेस 5 के अंदर चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। बेस 5 में मैंने बताया था कि बेस 5 के अंदर हमारे पास शुरू के 5 नंबर्स होते हैं। कौन से? 0 1 2 3 4। इसके बाद जो 5 नहीं आता बेस 5 के अंदर। ठीक है, तो बेस 5 के अंदर 4 के बाद हमारे पास डायरेक्ट आता है 1 0। ठीक है, और रियल वर्ल्ड के अंदर एक्चुअल में ये 5 है। ठीक है, ये जो 10 लिखा हुआ है 5 है। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बता दिया जाएगा कि कौन सी बेस में ये नंबर लिखा हुआ है, वरना देख के खाली पहचानना, नंबर को खाली देखकर नहीं पहचान सकते कि ये कौन सी बेस में लिखा हुआ है। खैर, ये 0 से लेकर 10 तक के हमारे पास नंबर्स आ गए। तो 0 से 10 ये कौन सा 10 है? ये बेस 5 का 10 है। बेस 5 का जो 10 है वो एक्चुअल में किसके इक्वल होता है? 5 के। मैं पहले यहाँ पर एक काम करता हूँ कि बेस 10 में काउंटिंग लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाए। बेस 10 की काउंटिंग हमारी 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद हमारे पास आता है 10। और 10 खुद कोई नंबर नहीं है बल्कि कॉम्बिनेशन है किसका? 1 और 0 का। 1 और 0 को अगर मैं कॉन्जुगेट करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 10। इसी तरीके से बेस 5 के अंदर भी 0 1 2 3 4 के बाद जो 5 है, 5 खुद नंबर नहीं है यहाँ पर, बल्कि ये नंबर हमें मिलता है कॉन्जुगेट करके। किसको? 1 और 0 को। अब कॉन्जुगेशन हमारी चलती रहेगी। 1 0 के बाद मैं अगली कॉन्जुगेशन जो करूँगा अपनी वो 1 के साथ 1 की करूँगा। तो नेक्स्ट नंबर मेरे पास 1 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा वो मेरे पास होगा 1 2। अगला नंबर आएगा मेरे पास 1 3। अगला नंबर आएगा मेरे पास 1 4। अब इसके बाद 1 4 के बाद फिर नंबर्स ख़त्म। तो अब मुझे 1 से, क्योंकि सारी कॉन्जुगेशंस ख़त्म हो गई, तो अब मैं सारी कॉन्जुगेशन किससे शुरू करूँगा? 2 से। तो अब 2 से हम सारी कॉन्जुगेशन शुरू करेंगे। 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4। फिर 2 4 पे पहुँच जाएंगे तो फिर 3 से शुरू कर देंगे सारी कॉन्जुगेशंस। ठीक है, ओके। सो स्टूडेंट्स, ये होते हैं हमारे पास नंबर्स। कौन से? ये सारे नंबर्स होते हैं हमारे पास
क्विनरी नंबर्स, या इसको हम बेस 5 के नंबर्स भी बोल सकते हैं। ओके सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो काम है, जो हमें सीखना है, वो ये है कि अगर बेस 5 में कोई नंबर हो तो उसको बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और अगर बेस 10 में कोई नंबर हो तो उसको बेस 5 में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स बेस 10 से 5 में और बेस 5 से 10 में हमें कन्वर्जन सीखनी है। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि बेस 10 को बेस 5 के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर 1 मिनट थोड़ा ज़रा रुके हैं। मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा बेटर समझ में आए। ओके सो स्टूडेंट्स, हमारे पास अब यहाँ पर एक नंबर आ गया, जैसे कि लेट सपोज 5 6 7 5 6 7, ये बेस 10 का हमारे पास एक नंबर है। इस नंबर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, बेस 5 के अंदर। ओके सो स्टार्ट करते हैं। इस नंबर को हम लोग बेस 5 में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसको बेस 5 में कन्वर्ट करने के सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया था कि बेस 10 में हम लोग डिवाइड करते हैं तो वही नंबर बन जाता है। तो इस नंबर को बेस 10 का कंसीडर करते हुए इस बेस 10 के नंबर को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 5 6 7। अब अगर मैं इसको 10 के बजाय 5 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर कुछ नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर कुछ नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे, और जो भी मेरा रिमाइंडर बचेगा वो कभी भी 5 से बड़ा हो नहीं सकता। वो नंबर मेरा कभी भी 5 से बड़ा नहीं हो सकता। और हर बार मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि अब की बार जो मेरी प्लेस वैल्यूज़ हैं उनमें जिन पावर्स का गैप है, जैसे कि 10 100 1000 होता है, अब की बार जो 5 है तो 5 की वजह से जो मेरा डिफरेंस होगा प्लेस वैल्यूज़ में वो पावर 5 के हिसाब से होगा। जैसे कि सबसे पहली जो हमारा डिफरेंस आएगा वो 5 प्लेस वैल्यू जो होगी वो उसका वो होगी हमारे पास 5 की, फिर अगली हमारे पास हो जाएगी 25, फिर अगली 125। वैसे सबसे पहली तो 1 ही रहेगी, सबसे पहली प्लेस वैल्यू 1s की होती है, यूनिट वो 1 ही रहेगी। लेकिन खैर इसको जल्दी से हम लोग डिवाइड करना सीख लेते हैं, कन्वर्ट करना सीख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए हमारे पास क्या है, 5 का टेबल है। 5 के टेबल में 5 कितने पे आता है, 1 पर आता है। मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद 5 के टेबल में 6 नहीं आता, 6 से छोटा आता है। 5 कितने पे आता है, 1 पे आता है। कितना बचा है यहाँ पे, 1। ओके, 5 के टेबल में 17 नहीं आता, 17 से छोटा हमारे पास आता है 15। 15 कितने पे आता है, 3 पे आता है। ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके, सो रिमाइंडर बच रहा है हमारा कुछ, हाँ यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है, यहाँ पर हमारा रिमाइंडर है 2। आगे बढ़ते हैं, दोबारा से 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 2s are 10। यहाँ पर हमारे पास जो है 1 बचा, 11 में से जो 13 हो गया, दोबारा से 2 पर 10 आता है, और यहाँ पर हमारा रिमाइंडर बचा है 3। फिर से हम 5 के टेबल से करेंगे तो 5 के टेबल से 5 4s are 20, और रिमाइंडर हमारे पास बचा है 2। अब देखें इधर 4 2 3 2, ये हमारे पास नंबर्स आ गए। इन नंबर्स को अगर हम कॉन्जुगेट करें, इन नंबर्स को अगर हम कॉन्जुगेट करें तो ये नंबर 4 2 3 2, ये नंबर बेस 5 के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ये नंबर हमारे पास बेस 5 में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि ये यही नंबर है जो मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर दिया था। ये हमारे पास क्या था क्वेश्चन, हम लोगों को 5 6 7 को जो कि बेस 10 में था, हमारी नॉर्मल काउंटिंग में था, उसको हम लोगों ने बेस 5 की काउंटिंग में कन्वर्ट कर दिया। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है,
अब हम लोगों को कंफर्म करना है कि क्या हम लोगों ने ये सवाल सही भी किया है या सही नहीं किया, गलत किया है। तो उसको कैसे कंफर्म करेंगे, बहुत आसान है। इसको कंफर्म करने के लिए हम बेस 5 से दोबारा बेस 10 में जाने की कोशिश करेंगे। यानी कि बेस 5 में हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है, जो हमारे पास ये नंबर है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं बेस 10 में। तो मैं अपना क्वेश्चन ही चेंज कर लेता हूँ। मैं इसको बोलता हूँ 4 2 3 2। ये हमारे पास लिखा हुआ है बेस 5 के अंदर। इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, बेस 10 में। ओके, सो अब मैं क्या करूँगा, मैंने आप लोगों को सबसे पहले शुरू में एक बात बताई थी कि हम बेस 10 को ऐसे एक्सपेंड कर कर लिख सकते हैं, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। अब इसी तरीके से अगर मेरे पास बेस 5 है तो बेस 5 को भी मैं ऐसे ही एक्सपेंड कर कर लिख सकता हूँ। तो मैं इसको एक्सपेंड कर कर लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट्स, मैं इसको एक्सपेंड करने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले इसको सबसे पहले एक्सपेंड कर कर ही लिखेंगे। पहले तो यानी कि स्पेस दे देकर लिखेंगे 4 के बाद हमारे पास हो गया बेस 10, 4 हो गया हमारे पास। 4 के बाद हमारे पास आ गया 2 के बाद हमारे पास आ गया 3 के बाद हमारे पास दोबारा से आ गया है 2। ओके, सो अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को 5 की पावर्स लिखनी है यहाँ पर। तो सबसे पहले मेरे पास आएगी 5 की पावर 0, फिर अगली आएगी मेरे पास 5 की पावर 1, फिर अगली आएगी मेरे पास 5 की पावर 2, फिर अगली आएगी मेरे पास 5 की पावर 3, और बीच में प्लस वैसा का वैसे ही चलता रहेगा। ये हमने एक्सपेंड कर कर इसको लिख दिया। जैसे कि बेस 10 के अंदर हमारा चला 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, उसी तरीके से बेस 5 के अंदर भी ऐसा का ऐसे ही चलेगा। अच्छा, अब अगर आप लोगों को ये पावर्स डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हैं आप। किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है वो 1 होती है, ठीक है। तो आप इसको 5 की पावर 0 को डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं। 5 की पावर 1 सिंपल 5 होती है, तो आप डायरेक्ट इधर 5 भी लिख सकते हैं अगर आपको याद है तो। 5 का स्क्वायर हमें पता है कि 25 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 25 हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। और इसी तरीके से अगर आप लोगों को पता है कि 5 का क्यूब 125 होता है, तो आप इधर डायरेक्ट 125 भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो ये स्टेप स्किप कर दें, इसका कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप इसको स्किप ना करें ताकि आपसे गलतियाँ ना हों, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर आंसर्स लिखने हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन। और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ये हमारे पास आ गया सिंपल 2, ठीक है। प्लस अगला 3 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास आ गया 15, 2 मल्टीप्लाई बाय 25 ये हमारा हो गया 50। अच्छा, 4 मल्टीप्लाई बाय 125, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, ये तो 100 हो गया। और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 400 ये हो गया। तो 400 प्लस 100 कंप्लीट हमारे पास हो गया है 500, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इन सब नंबर्स को हम लोगों को प्लस करना है, तो इन सब नंबर्स को हम लोग प्लस कर लेते हैं। तो प्लस करने के बाद एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर लिखे हुए इनको जल्दी से अगर मैं प्लस करूं तो 550 ये होगा। और 550 में 15 और ऐड किया मैंने, तो ये हो गया 565। उसमें 2 और ऐड करेंगे तो 567 में ये नंबर हमारे पास कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब है कि हमने बेस 10 से पहले जो बेस 10 थी हमारे पास यहाँ पर, इस बेस 10 से हमने बेस 5 में भी सही कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया, डिवाइड करके डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर को हमने कॉन्जुगेट कर दिया, ये हमारे पास आंसर आया था। अब इस नंबर को जब हमने दोबारा से बेस 10 में कन्वर्ट किया है तो हमारे पास आंसर बिल्कुल सही आया है,
ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को हम लोग यहीं तक रखेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर हम लोग बाइनरी नंबर्स को, ऑक्टा नंबर्स को और हेक्साडेसिमल्स को, इन सब नंबर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा फिलहाल, अच्छा एक बात और, यहाँ पर मैंने पता नहीं आपको वीडियो के अंदर बताई या नहीं बताई, बेस 5 के जो नंबर्स हमारे पास कहलाते हैं, वो काउंटिंग जो कि बेस 5 के अंदर होती है हमारे पास, वो कहलाती है क्विनरी डेसिमल्स। ठीक है, या क्विनरी नंबर्स, QUINARY, क्विनरी नंबर्स। ठीक है, बेस 5 में। अच्छा पेंटा नहीं बोलते इसको। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स जो ये गलती करते हैं, इसको पेंटा बोल देते हैं। पेंटा जो हमारी काउंटिंग है वो है बेस 15 की काउंटिंग। ठीक है, ये इसको नहीं बोलते, इसको हम लोग बोलते हैं क्विनरी नंबर्स। ठीक है, या क्विनरी डेसिमल्स बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।